अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम जल्दी डिस्कस करेंगे क्लीवेज क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि ओजेनेसिस होती है। ठीक है, ओजेनेसिस मतलब मिचोरेशन ऑफ एग। ठीक है, और स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, स्पर्म्स मिचोर होते हैं। जब दोनों मिचोर हो जाते हैं, ठीक है, देन उनकी होती है फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होगी तो हमारे पास बनता है जाइगोट। ठीक है, जाइगोट जब 2 सेल स्टेज पे होता है ना, ठीक है, देन उसके अंदर क्या होने लग जाती है, माइटोसिस होने लग जाती है। माइटोसिस होने से क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे ही वो डिवाइड होने लग जाते हैं, ठीक है, तो वो अपना नंबर को कर लेते हैं, इंक्रीज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल अगर हम क्लीवेज को डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि सिंपल सेल डिवीजन। ठीक है, सेल्स की जो डिवीजन हो और सेल का नंबर इंक्रीज़ कर जाए, ठीक है, तो उसको हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्लीवेज हो रही है। ठीक है, लेकिन ये है कि ये सेल्स जो हैं वो डिवाइड हो के छोटे छोटे हो रहे हैं। ठीक है, स्मॉल एरिया उतना ही है। देखिए यहाँ पहले इस एरिया में 2 सेल्स थे, फिर इसी एरिया में 4 हो गए, फिर इसी एरिया में ज़्यादा हो गए। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि देखिए सेल्स जो हैं डिवाइड कर रहे हैं, पहले 2 थे, फिर 4 हुए, फिर डिवीजन हुई, फिर 8 हुए। जब 8 सेल स्टेज आती है ना, ठीक है, तब क्या होता है, हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसको हम नाम देते हैं कंपैक्शन। ठीक है, पहले कंपैक्शन से पहले क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ लूजली अटैच होते हैं। ठीक है, कोई एक बाउंड नहीं बनाया होता है। जिस तरह इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं कि इधर कोई भी आप इस सेल्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा सेल्स है कौन सा नहीं, मतलब ये एक इरेगुलर सा पैटर्न है। ठीक है, तो 8 सेल स्टेज भी क्या होता है, 8 सेल स्टेज तक लूजली अरेंज होते हैं। 8 सेल स्टेज पे क्या होता है कि कंपैक्शन का प्रोसेस होता है। कंपैक्शन का प्रोसेस में क्या होता है कि सेल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को मतलब सही तरीके से अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ टाइटली लिंक्ड हो जाते हैं। जब ये लिंक्ड होते हैं ना, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, एक 2 मैस बन जाते हैं। एक इनर सेल मैस बन जाता है, एक आउटर सेल मैस बन जाता है। ठीक है, जिस तरह आप ये सपोज कर लें कि ये कंपैक्शन हुई, ठीक है, ये आउटर सेल मैस बन गया, ये इनर सेल मैस बन गया। ठीक है, अब ये जो आउटर सेल मैस है ना, ठीक है, इसको नाम दिया जाता है। ठीक है, जब ये डिवाइड होते हैं ना, पहले हुई कंपैक्शन, ठीक है, फिर क्या हुआ, एक इनर सेल मैस बन गया, एक आउटर सेल मैस बन गया। ठीक है, फिर अब हमने बात की थी कि ये 8 सेल स्टेज पे हुआ है। ठीक है, अब जब क्या होगा कि इसकी एक और डिवीजन होगी, वो कब होगी, 3 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन को 3 दिन हो चुके होंगे, फिर 8 सेल जो हैं वो आगे एक माइटोसिस करेंगे। जब ये 8 सेल माइटोसिस करेंगे तो जाहिर सी बात है 8 का डबल क्या होगा, 16, तो 16 सेल स्टेज आ जाएगी, जिसको हम नाम देते हैं मोरूला का। ठीक है, सिंपली मोरूला क्या है कि 16 सेल स्टेज को हम मोरूला कहेंगे। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास आउटर सेल मैस है। ठीक है, ये हमारे पास इनर सेल मैस है। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास है, ये इसको नाम देंगे एम्ब्रियो प्रॉपर। ठीक है, और इसको नाम देंगे ट्रोफोब्लास्ट। अच्छा, इन फ्यूचर में क्या होगा कि जितना हमारे पास एम्ब्रियो है ना वो सारा इस इनर सेल मैस से बनेगा। ठीक है, और जितना ये ऊपर ट्रोफोब्लास्ट है ना, इससे हमारे पास क्या बनेगा, प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा हमें पता है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स जो रिक्वायर होते हैं फीटस की डेवलपमेंट के लिए, वो सारे के सारे कहाँ से आते हैं, मदर से आते हैं, और थ्रू प्लेसेंटा आते हैं। जितनी भी ब्लड सप्लाई है, जो कुछ भी फीटस को रिक्वायर होता है उसकी डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और जितना भी हमारे पास फीटस खुद जितना भी डेवलप होता है एम्ब्रियो से आगे, जितनी भी फर्दर मतलब एक पूरा बेबी बनता है, वो सब का सब इनर सेल मैस से बनता है। ठीक है, और ये आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इनर सेल मैस आउटर सेल मैस के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है थ्रू गैप जंक्शन। ठीक है, गैप जंक्शन क्या होते हैं, एक सेल्स के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए गैप्स होते हैं। मतलब जिस तरह ये एक सेल है, ठीक है, तो ये एक दूसरे के साथ इस तरह गैप जंक्शन के थ्रू सपोज कर लेंगे, इस तरह ये जुड़े होते हैं। ठीक है, तो गैप जंक्शन मतलब लिंकेज होता है सेल्स के दरमियान। ठीक है, तो इनर सेल मैस और आउटर सेल मैस एक दूसरे के साथ मतलब कनेक्शन में रहते हैं, ये नहीं कि बिल्कुल अलग थलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इनके दरमियान कम्युनिकेशन रहता है थ्रू गैप जंक्शन। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्लीवेज।